ओशो कहते हैं कि प्रेम वह पुल है जो आत्मा को शरीर से, व्यक्ति को परमात्मा से और संसार को परम सत्य से जोड़ता है। यह केवल एक भावना नहीं, बल्कि चेतना की उच्चतम अवस्था है। प्रेम कोई क्रिया नहीं, यह एक मौन उपस्थिति है, एक आंतरिक अनुभव है जो तब घटित होता है जब व्यक्ति स्वयं के प्रति जागरूक होता है। आज का यह लेख प्रेम विषय पर ओशो के विचारों को 360 डिग्री दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। प्रेम का अर्थ, उसका रूपांतरण, उसमें उपस्थित खतरे, उसका ध्यान से संबंध, उसकी स्वतंत्रता और उसका परमात्मा से मेल। इस लेख में हम ओशो के 50 से अधिक उद्धरणों और उनके गहरे व्याख्यानों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओशो का प्रेम दर्शन क्या है। अध्याय 1, प्रेम क्या है। ओशो कहते हैं कि प्रेम कोई रिश्ता नहीं, प्रेम एक अवस्था है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है उसे पाना, उस पर अधिकार जमाना, उसे बदलना। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं करता। प्रेम तो स्वीकार करता है जैसा भी है, बिना शर्त। ओशो का मानना है कि हम प्रेम को समझने की बजाय उसे व्यवस्था में बदल देते हैं। विवाह, संबंध, नियम, अपेक्षाएं, ये सब प्रेम की सहजता को नष्ट कर देते हैं। जब प्रेम अपेक्षा बन जाता है, वह बोझ बन जाता है। जब वह स्वीकृति बन जाता है, तो वह परम शांति बन जाता है। ओशो के अनुसार असली प्रेम तब होता है जब व्यक्ति भीतर से परिपूर्ण होता है। वह किसी से कुछ चाहता नहीं, केवल देना चाहता है, बिना किसी प्रतिफल की कामना के। अध्याय 2, प्रेम और अकेलापन। ओशो कहते हैं कि हम प्रेम को इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हम अकेले हैं। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक सहारा है। प्रेम तब घटित होता है जब आप अकेले होने को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। जब तुम अकेले रहने की कला सीख लेते हो, तभी तुम प्रेम करने के योग्य बनते हो। वह व्यक्ति जो अकेले रहना जानता है, वही सच्चा प्रेमी हो सकता है, क्योंकि उसका प्रेम किसी जरूरत से पैदा नहीं होता, बल्कि परिपूर्णता से जन्म लेता है। अध्याय 3, प्रेम और स्वतंत्रता। ओशो कहते हैं कि जहां प्रेम है, वहां स्वतंत्रता होनी चाहिए, और जहां बंधन है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम स्वर्ण पंखों वाली चिड़िया है। वह केवल खुले आकाश में उड़ सकती है, पिंजरे में नहीं। हम अक्सर अपने प्रिय को बांधना चाहते हैं, लेकिन यह बंधन धीरे धीरे प्रेम को मार देता है। ओशो हमें चेतावनी देते हैं, अगर तुम सचमुच प्रेम करते हो, तो उसे उड़ने दो। जो तुम्हारा है, वह लौट कर आएगा। जो नहीं है, उसे जाने दो। अध्याय 4, प्रेम और ध्यान का संबंध। ओशो कहते हैं कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान तुम्हें भीतर शांति देता है, और प्रेम तुम्हें उस शांति को बाहर साझा करने की शक्ति देता है। ध्यान तुम्हें मौन देता है, प्रेम तुम्हें संगीत देता है। ध्यान तुम्हें आकाश देता है, प्रेम तुम्हें पृथ्वी देता है। ध्यान के बिना प्रेम अंधा हो जाता है, वह भावुकता में बह जाता है। और प्रेम के बिना ध्यान सूखा हो जाता है, वह आत्म केंद्रित हो जाता है। ओशो की ध्यान विधियों में प्रेम एक मुख्य आधार है, जैसे प्रेम ध्यान, हृदय केंद्रित ध्यान आदि। अध्याय 5, प्रेम में भय और ईगो। ओशो कहते हैं कि अधिकतर लोग प्रेम से डरते हैं, क्योंकि उसमें खुद को खोना पड़ता है। प्रेम आत्मा को खोल देता है, और मनुष्य को यह असुरक्षित लगता है। प्रेम में भय का स्थान नहीं होता, और जहां भय होता है, वहां प्रेम नहीं पनप सकता। हम अपने अहम ईगो प्रेम में नहीं खोना चाहते, इसीलिए हम कभी प्रेम के द्वार तक तो पहुंचते हैं, पर भीतर प्रवेश नहीं करते। अध्याय 6, प्रेम और वासना। गांव। बहुत बार लोग प्रेम और वासना को एक समझ लेते हैं।
ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं, वासना शरीर की भूख है। प्रेम आत्मा की तृप्ति। वासना अस्थायी होती है, वह शरीर तक सीमित होती है, जबकि प्रेम शाश्वत होता है, वह आत्मा को छूता है। ओशो मानते हैं कि अगर वासना सजगता से भरी हो, तो वह भी प्रेम की ओर ले जा सकती है। अध्याय 7। प्रेम एक ध्यान है। ओशो कहते हैं कि यदि प्रेम बिना अपेक्षा, बिना नियंत्रण और बिना स्वार्थ के किया जाए, तो वह अपने आप ध्यान में बदल जाता है। प्रेम तुम्हें ध्यान में ले जाता है और ध्यान तुम्हें प्रेम में बहा देता है। वे प्रेम को ध्यान की शुरुआत मानते हैं। जब तुम किसी को प्रेम से देखो, केवल प्रेम से, बिना किसी भावना, प्रतिक्रिया या मांग के, वह ध्यान बन जाता है। अध्याय 8। प्रेम का रूपांतरण। ओशो प्रेम को 3 स्तरों में बांटते हैं। 1 काम, वासना। 2 प्यार, भावनात्मक लगाव। 3 करुणा, सर्वव्यापक प्रेम। वे कहते हैं, शुरू में हम वासना से प्रेम की ओर बढ़ते हैं, फिर करुणा तक पहुंचते हैं। करुणा वह अवस्था है जहां प्रेम में मैं नहीं रहता, केवल तू बचता है और अंत में कुछ भी नहीं। अध्याय 9। प्रेम और परमात्मा। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम अपने शुद्धतम रूप में आता है, तब वह भक्ति बन जाता है। तब उसमें कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल परमात्मा होता है। प्रेम में परमात्मा को पाया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम ही है। सच्चा प्रेम व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और वही अहंकार भगवान से दूरी बनाता है। जब प्रेम शुद्ध होता है, अहंकार स्वतः गल जाता है। अध्याय 10। ओशो के कुछ प्रेम वचनों का संग्रह। जब तुम प्रेम करते हो, तब तुम जीवन को स्पर्श करते हो। उसी क्षण तुम दिव्यता को छूते हो। प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, यह स्वाभाविक प्रवाह है। जिसने प्रेम को जाना, उसने भगवान को जाना। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, प्रेम से बड़ा कोई ध्यान नहीं। प्रेम फूल है, वासना कांटा है, लेकिन कांटे से ही फूल जन्मता